हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम लोग फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में उसका न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ वैल्यू होता है, हाँ, एंगल का कुछ वैल्यू होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब एंगल का, तो वो हम लोग को याद करना है। आप लोग को यदि वो याद नहीं होगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवाया जाएगा। सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू सभी याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री को 1 होता है, ठीक है। ये याद रहेगा तो जस्ट आपको जो है सो कॉस थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे साइन थीटा जैसे इस रो में जाता है, यानी कि छोटा से बड़ा तक जाता है, एक तक हार्डली जाता है 90 डिग्री तक, है ना। उसके बाद फिर आपको कॉस थीटा जो है सो जस्ट उसका उल्टा चलेगा, ठीक है, ऐसे करके चलेगा, ओवरलैप समझिए। तो ये साइन थीटा जा रहा है और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा था, 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा था, 1 हो रहा था। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, और जस्ट सभी का सभी जो है उल्टा होगा। जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1/2 जो था 60 पे, वो 30 पे चल जाएगा। 45 वाला ये बीच में है तो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा। हाँ, अब एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, अगर यदि साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया आप, तो साइन थीटा को कॉस थीटा से जब हम लोग भाग देते हैं तो टैन थीटा निकलता है, ठीक है। अगर हम लोग साइन को अगर कॉस से भाग देंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, टैन निकलेगा। जैसे एक हम लोग भाग दे के देखते हैं, जैसे मान लीजिए 0 और 1 को भाग देते हैं तो 0 आएगा। तो देखिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अभी 30 डिग्री का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 1/2 है आपका साइन में, 1/2 है, और कितना है, 1/2 को भागा देना है √3/2 से। तो भागा दे रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये भागा में है, गुणा में बदलना है तो इसको संख्या को पलट देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आ गया, 1/√3 है ना, 1/√3, राइट, 1/√3। यहाँ पे गलती लिखा गया है, 1/√3 कितना होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा को भागा देंगे तो देखिए ये जो है आपका √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। ये दोनों जो भागा देगा वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर भी सेम है, ये दोनों को भागा देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 को 1 से इंटू भागा देंगे तो √3 होगा। हाँ, किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, यदि उसको 0 से भागा दे रहे हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा टेबल याद होना चाहिए, कम से कम साइन थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग का जो है सो आगे देखा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या है, दो सदिश के सदिश गुणन, दो सदिश के सदिश गुणन अदिश के बराबर होता है, मतलब अदिश गुणन आपस में बराबर होता है, अदिश गुणन आपस में बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग को पहले बार बार पढ़ना है, तो इसको हम लोग को शील करना है एक तरीके से। तो दो सदिश यानी सदिश है, सदिश जो है सदिश गुणन जो है गुणन वो अदिश के बराबर है, अदिश के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमने बतलाया था कि यदि सदिश को पहचानना है तो उसमें क्रॉस रहता है और अदिश में डॉट रहता है। तो ए क्रॉस बी और साइन थीटा हो जाता है, और इसका हो जाता है ए डॉट बी, हाँ, और कॉस थीटा हो जाता है। चलिए देखिए बराबर कहाँ आएगा, तो सीधी सी बात है, ए को बी से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ भी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, एन बचेगा। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ बराबर हो रहा है, देखिए कौन सा एंगल में बराबर हो रहा है, साइन और कॉस थीटा 45 डिग्री वाला में बराबर हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि बराबर कि नहीं, तो यहाँ से आपका निकल गया 45 डिग्री। लेकिन यदि आप चाहें तो इसको और ज़्यादा से अच्छे से तरीके से सॉल्व मतलब बतला सकते हैं। एक तो आपका यहीं पे 45 डिग्री निकल गया कि आंसर जो है 45 डिग्री ही होगा, ठीक है, 45 डिग्री पर बराबर हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, इसके हम लोग इसको कर देते हैं गुणा में, क्योंकि 1 से कॉस थीटा को गुणा करेंगे तो वो कॉस थीटा ही होगा।
तो यदि ये कॉस थीटा इंटू में है, गुणा में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1। और हमने बताया था कि साइन को कॉस से जब भागा देते हैं तो टैन आता है, टैन आता है कि नहीं। अच्छा, टैन थीटा में 1 किस एंगल पे डिग्री, मतलब कौन सी डिग्री पे 1 आता है, तो 45 डिग्री पर 1 आता है टैन थीटा का, आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतना बढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी मार सकते हैं। एक तो पहला आपको हम लोग न्यूमेरिकल बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा मतलब हम बतलाते हैं आपको। इसके लिए मिटाना होगा, इरेज किया जाए इसे। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो सदिश का सदिश गुणनखंड, दो सदिश का सदिश गुणन, दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से, उनके अदिश गुणन से √3 माने कि √3 है, ठीक है। कोण ज्ञात करें, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए सदिश बराबर, सदिश जो क्वेश्चन बोला है, सदिश बराबर मतलब सदिश गुणन जो है सो अदिश गुणन के बराबर है, लेकिन √3 गुना बोला है इसके बारे में, अदिश के बारे में। तो सदिश का क्या होता है, A क्रॉस B और साइन थीटा होता है, और अदिश का होता है A.B कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे √3 भी है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो AB हो जाएगा कि नहीं। चलिए AB साइन थीटा लिखते हैं, और यहाँ भी AB कॉस थीटा और गुणा में √3 है। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ये कॉस थीटा √3 के गुणा में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है कि नहीं, तो √3। अच्छा, √3 जो है वो टैन थीटा का कितना का वैल्यू है, √3 तो 60 डिग्री का वैल्यू है, टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3 है भाई। तो 60 डिग्री टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखिए यही निकालना था, आया ना, एंगल निकल गया ना, एंगल निकालना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक और हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, हो गया। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कोई भी चीज पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है ना। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि 60 डिग्री अंश पर 40 न्यूटन का बल लगे, 40 न्यूटन का बल लगे, ठीक है। तो 2 मीटर विस्थापन होता है, तो 2 मीटर विस्थापन होता है। इसमें निकालना है कार्य बताना है विस्थापन, ठीक है। कार्य बताएं कि कार्य कितना जूल हुआ, यानी जूल में मापते हैं ना उसको, ऐसा यूनिट क्या होता है, कार्य का वर्क का जूल होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। बल क्या है, तो यहाँ सदिश है कि अदिश, पहले ये बताइए। बल बराबर एक फार्मूला होता है, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। बल बराबर होता है फोर्स गुने जो मूवमेंट किया, जैसे कोई भी चीज़ है, एक पत्थर है, पत्थर को हमने धक्का दिया, तो पत्थर जितना बल से हमने धक्का दिया, ठीक है, और कितना मूवमेंट हुआ, कितना घसका एक जगह से दूसरी जगह, कितना मतलब गया, 2 मीटर 4 मीटर जो भी गया,
इसको गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना कार्य हुआ है। तो ये फार्मूला होता है वर्क बराबर एफ इंटू एस, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अब लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग को 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू, अब 60 डिग्री को कैसे फिट करें यहाँ पे। तो यहाँ तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 60 डिग्री, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन किसका 60 डिग्री ये तो पता नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानना हो कि बल एक सदिश है या फिर अदिश। तो बल मतलब अभी यहाँ पे कोई दिशा नहीं बतलाया गया कि बल किस दिशा में लगाया जा रहा है। अगर बताता तो हम लोग मतलब सदिश राशि मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिशा नहीं बता रहा है, तो अदिश राशि होगा। और अदिश राशि में क्या होता है, कॉस थीटा लगता है फिर साइन थीटा, ए इंटू बी किया जाता है कॉस थीटा के साथ या फिर साइन थीटा के साथ अदिश में, तो ए इंटू बी या फिर ए डॉट बी किया जाता है अदिश कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे फोर्स कितना है, तो 40 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो 40 को गुणा करेंगे, विस्थापन 2 मीटर हो रहा है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 1 से गुणा करेंगे 40 जूल हो जाएगा ना, जूल 40 जूल का इतना कार्य हुआ है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल था, इसी तरह से आप वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बतलाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, या फिर अच्छा अगर लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।